जितनी भीड़ राजा बलि के यहाँ हुआ है। अरे भैया, जब दान यज्ञ है तो होगा नहीं, अवश्य होगा। इसलिए समस्त को आहुत किया था राजा बलि ने। संतों को बुलवाया, मुनियों महात्माओं को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया, याचक वृंद को बुलवाया, समस्त समाज को बुलवाया, अपनी प्रजा को बुलवाया। खोडसोपचार विधि से यज्ञ का संधान किया। यज्ञ कर रहे हैं, ए महाराज, उधर उनके यज्ञ की पूर्णाहुति जहिया होनी है। उस दिन भादो की द्वादशी थी। द्वादशी भादो महीना का द्वादशी रहल। उस दिन उनके यज्ञ की पूर्णाहुति रही और उसी द्वादशी के दिन माता अदिति ने एक सुंदर गुणवान विद्वान पुत्र को पैदा करती है। उसी दिन पैदा करती है। भगवान समस्त कलाओं से युक्त होकर के अवतरित हुए। उनका अवतरण हुआ माता अदिति के गर्भ से। बड़ा सुंदर शरीर धारण करके उनके गर्भ से बाहर आए हैं। माता अदिति के कामना को भगवान ने पूर्ण किया। आज जैसे माता अदिति ने अपनी कामना रखी कि आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए, तो भगवान ने सो किया। उनके कामना को पूरा किया। सुंदर शरीर धारण करके बामन बन करके जो है आए हैं। बामन, बामन किसे कहते हैं? जो उनकी उंगली से 52 उंगल की शरीर हो। छोटा कद है, बड़ा सुंदर है, चमकता हुआ ललाट है, आंखें बड़ी बड़ी, जैसे मानो यह 12वां सूर्य है। इनके मुखमंडल पर इतना तेज है, इतनी चमक है। ऐसे पुत्र को देख करके माता अदिति फूले न समाई। फूले न समाना अर्थात खुशी का ठिकाना न होना। बड़ी प्रसन्नता व्याप्त है। महात्मा कश्यप जी अनुष्ठान किए। बच्चे का जात कर्म नामकरण संस्कार किया। जो भी बच्चे के जन्म के बाद जो औपचारिकताएं होती हैं, वह सारी औपचारिकताएं जो है पूरी किया। वामन भगवान उठ करके खड़े हैं। यह नारायण की लीला में कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। अब आप ये न सोचिएगा कि अभी जन्मे हैं तो उठ के खड़े हो गए। क्यों नहीं खड़े हो जाएंगे? उनके लिए कोई भी आश्चर्य का विषय नहीं है। यशोदा मैया कहती है कि मिट्टी खाते हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मिट्टी नहीं खाया हूं। तो बड़दाऊ जी तो कह रहे थे कि मिट्टी खाया। मुंह खोलो, खोल मुंह, आज मैं तुम्हें चेक करूंगी। जबरदस्ती डरा कर धमका कर कृष्ण से जो है मुंह खुलवाती है। तो देख क्या रही है? मिट्टी का कहीं अता पता नहीं। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के मुंह में यशोदा मैया ने देखा, तो क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं। भगवान के लिए कोई आश्चर्य नहीं। पूतना को जब भगवान ने मारा, तो 400 योजन की शरीर उसकी मर जाने के बाद हुई। अब आप आश्चर्य करें, बाप हो बाप, 400 योजन, 4 चौक को 1600 कोस, 1600 कोस के ऊपर जो उनका शरीर भाई काहे नहीं हुई भाई? वह धनुज है, राक्षस है, वे लोग मायावी थे, ऐसा संभव है। राम जी के लिए, नारायण के लिए कोई भी विषय आश्चर्य नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है। तो वामन भगवान आज नारायण बनकर, वामन बनकर और महात्मा कश्यप के आश्रम में आए हैं, प्रकट हुए हैं। माता सरस्वती आकर के रुद्राक्ष की माला उनके गले में डाल रही है। स्वयं जो संसार को ज्ञान देने वाली है माता शारदा, वो जो है आकर के वामन भगवान के गले में रुद्राक्ष की माला पहना दिया और
स्वयं जो है चित्रगुप्त भगवान आए और उनके ललाट पर तिलक लगा दिया, त्रिपुंड लगा दिया, सुंदर त्रिपुंड, अष्टगंध लिया और उससे त्रिपुंड जो है लगा दिया। कुबेर जी आए, उनकी शिखा बांध दिए, जो पीछे शिखा है शिखा बांध दिए। और माता ये भगवान विश्वकर्मा जी आए, भगवान विश्वकर्मा ने उनके चरणों में खड़ाऊ पहना दिया। बृहस्पति जी आए, उनके शरीर में जनेऊ पहना दिया, मूंज और मेखला पहना दिया। स्वयं भगवान कुबेर उनको पीली धोती पहना दिया और सिर पर पीली पगड़ी बांध दिया। इतने चमकदार हुए कि फिर कहिए मत। माता अन्नपूर्णा जी आई, माता अन्नपूर्णा ने उनको भिक्षा पात्र सब पकड़ा दिया, भिक्षा पात्र, और भिक्षा पात्र लेकर के भगवान खड़े हैं। कुबेर जी आए तो उस भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दिए। भवति भिक्षाम दे। जब ब्राह्मण के बच्चों का जनेऊ होता है तो भिक्षाटन भी कराया जाता है। भिक्षाटन ब्राह्मण करता है, वो ब्रह्मचारी गांव से समाज से सबके यहाँ जा करके नियम यह है कि सबके घर जाए और सबके घर जा करके वह भिक्षा मांगे। परंतु गांव भर के लोग उनके घर में जुट जाते हैं और जाकर के उनके पात्र में भिक्षा का दान करते हैं। तो भगवान कुबेर ने जो है अन्नपूर्णा के पात्र में भिक्षा का दान किया। ऐसे भगवान सज धज गए। महात्मा वेदव्यास जी आए, भागवत की पोथी उनको दान कर दिया। भागवत की पोथी वामन भगवान को दान में दे दिया। सबसे बड़ा दान भगवान ने किया, महात्मा वेदव्यास ने किया, उनको भागवत के ग्रंथ का दान किया। बहुत बड़ी महिमा है भागवत के ग्रंथ का दान। भागवत अगर जो श्रवण करता है, सुनना चाहता है, तो एक भागवत की पोथी खरीद कर और सोना की वस्तु उस पर रख करके ब्राह्मण को संकल्प करके दान दे देना चाहिए। यह करोड़ों भागवत सुनने का एक पुण्य फल है कि भागवत के ग्रंथ का दान कर देना। यहाँ भागवत के ग्रंथ का दान हुआ है। ये जो पोथी रखी गई है हमारे यजमान जी महोदय ने दान में दिया है। इसलिए भागवत ग्रंथ का दान जो है परम आवश्यक है और ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया जी। अपने जीवन में एक भागवत की पोथी खरीद कर किसी ब्राह्मण को अपने मेहनत के कमाई से अगर दे देंगे तो धन्य हो जाएगा आपका जीवन, कृतार्थ हो जाएगा आपका जीवन। इसलिए भगवान वेदव्यास जी पोथी लेकर के आए और वामन भगवान को वह पोथी का दान करा दिया। भगवान ने पोथी अपने कांख में दबा ली, सुंदर बन गए। पीली धोती पहने हैं, गले में रुद्राक्ष का माला है, ललाट पर चंदन है, खड़ाऊ पहने हैं, सिर पे पगड़ी बंधी है, छोटी शरीर है, नन्हे नन्हे पांव हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान ने निवेदन किया अपने माँ से कहा इन्होंने कि हे माँ, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो यहाँ से उत्तर दिशा की ओर एक यज्ञ हो रहा है। आवाज आ रही है, यज्ञ की आवाज आ रही है। अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं उस यज्ञ तक जाऊं। कौन ऐसी माँ है जो अपने बेटे को यज्ञ में जाने से रोकेगी? कोई नहीं रोकेगा। तो माँ ने आशीर्वाद दे दिया। अब देखिए भगवान के कृपा पात्र बन करके स्वयं भगवान श्रीमन नारायण वामन का रूप धारण करके अब जा रहे हैं राजा बलि के यज्ञ में। विषय है राजा बलि ने स्वर्ग का राज्य ले लिया है। स्वर्ग का राज्य ले लिया है ना। अब भगवान कैसे देवताओं का राज्य ले रहे हैं
अब देखिए उनकी कला, युद्ध नहीं करना पड़ा भगवान को, कितने सुंदर तरीके से, कितने सुंदर ढंग से ब्राह्मण को क्या करना चाहिए वह प्रक्रिया जो है वामन भगवान ने अपनाया है। युद्ध और लड़ाई तो मूर्ख किया करते हैं, लेकिन आपने इतिहास में पढ़ा होगा, आगरा में लेकर के जब गए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चाणक्य जी जब लेकर के गए तो वह राजा जो है हटा दिया। चंद्रगुप्त एकदम दरिद्र थे और संकल्प किया चाणक्य ने, कहा कि हे राजन सुनो, मैं इस बेचारे को लेकर के आया कि तुम कोई सहयोग करोगे, अगर तुमने मेरा तिरस्कार कर दिया है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, चंद्रगुप्त को अगर विक्रमादित्य ना बना दिया यह ब्राह्मण तो चाणक्य नाम नहीं। लेकर के गए और अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने बल से चाणक्य ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य बनाया कि नहीं बनाया? बना दिया न। तो इसलिए ब्राह्मण कभी लाठी से नहीं लड़ता, डंडे से नहीं लड़ता है। डंडे और लाठी से लड़ेगा तो ब्राह्मण ही नहीं है, वो ज्ञान से लड़ेगा, ज्ञान और बुद्धि से जो है पराजित करेगा। वैसे अगर ज्ञान में गुण है तो लठियों में बहुत बड़ा गुण है कि नहीं? लिखा है कवि ने कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरो नदी नालो जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग। झपट कुत्ते को मारे आ दुश्मन तावा गिर तिनहु के मस्तक झारे। कह गिरधर कबीराय सुनोरे धूर के वाठी, आ सब हथियार छोड़ संग में लीजिए लाठी। बहुत बड़ी चीज है लाठी महाराज। यही में कितना भगत जी सब आइल हुई तो पिलोन के डरे जवन बा छोट बड़ाई तो लाठी डंडा ले के आइल हुई। 20 गो थे के डोले पर रहे लड़कू, रात भर समझ नहीं। अरे 20 लाई बाने 70-80 गो बाने, यही जा रहे रतिया भर गत्ता लगावल जाई कुल ढाई के हेल के आवे न रोज। तो महाराज जनसंख्या वो लोगन के बड़ा काफी बा। आ तनी एक गेटे और जौन बा 1 बजे राती के तनले टहरे के हमारे एक दिन मन कैलस, जब हैया झकली तो 28 गो बैठल बाड़े। कहली अब जौन बा हरे अब निकलल जौन बा बहुत बड़हन अपराध हो जाई। गौर से महाराज डूब गई, बड़ा गर्मी होत रहे। आई पंखिया जौन बा चलतिया कच्छप गति से रब 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 चलतिया, बुझी की उबेना से भी बदतर बा। समझ गए? ऐसा वो चल रही है तो सोचली तले कि यहाँ से हो यादव जी के घर वाले तले हवा खाली तोले देख ही रहबानी। एकदम यादव जी के दुअरवा भरल रहलो महाराज जी लोग से के जाई हो फतिया में। अब मान ली कि टन फन कह दे गुरगुरा के केहू चली आवे तो में के सब अब जौन बा बिस्तरा पर सूतल बा केहू बचावे हमके आ पाई? नहीं आ पाई। एह लिए जौन बा देखी लाठी जो है आवश्यक है। यह लाठी शरीर का एक सहयोगी है, सहयोगी। इसलिए जिसने भी यह कविता लिखी है वो महान कवि है, बहुत उच्च कोटि का साहित्यकार है। तो देखें भगवान अपने हाथ में परास का एक डंडा भी ले लिए। परास का डंडा, पलाश का पेड़ देखे हैं आपने? तो पलाश का डंडा भी जो है भगवान ने ले लिया। और राजा बलि के यज्ञ में जाने के लिए भगवान ने अनुमति भी ले लिया अपने माता पिता से। यज्ञ में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कारण तो आप जान ही गए कि देवताओं का स्वर्ग का राज्य जो है इन्होंने हड़प लिया है। अब कैसे भगवान वापस ले रहे हैं? ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण बन करके जा रहे हैं उस यज्ञ में। पूर्णाहुति का दिन है, जिस दिन पूर्णाहुति होनी है उसी दिन तो जा रहे हैं। भगवान ने अपने माता पिता का चरण पूजा किया, वंदन किया, उनके चरणों की पूजा किया, चारों तरफ परिक्रमा किया
माँ का आशीर्वाद मिला, पिता का आशीर्वाद मिला, स्वयं जो दुनिया को आशीर्वाद देने वाले हैं वे नारायण आज अपने माता पिता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसलिए आशीर्वाद की महत्ता बड़ी ऊंची है, बड़ी प्रबल है आशीर्वाद की महत्ता। भगवान ने भी जो है अपने माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण किया। हर बच्चे को चाहिए कि अपने माता पिता का सम्मान करके आशीर्वाद प्राप्त करे। जिन बच्चों को माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिला उन बच्चों का जीवन जो है नरक हो जाएगा। इसलिए उन बच्चों से जो है हम कहना चाहते हैं कि वो बड़ों का अभिवादन करें, माता पिता का सम्मान करके आशीर्वाद प्राप्त करें। यह धर्म ग्रंथों की वाणी है, पुराणों और वेदों की ये वाणी है। तो भगवान वामन ने जो है आशीर्वाद ग्रहण किया और यज्ञ की ओर चलते हैं। यज्ञ की ओर चलते हैं। भगवान नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी ने वामन भगवान को इतना सुंदर वेशभूषा, आप जानते ही हैं कि पीतांबर कितना सुंदर लगता है, सबसे सुंदर वस्त्र है पीतांबर। वह पीतांबर जो है धारण किए हैं। पीतांबर भगवान कृष्ण ने धारण किया था और अपना पीतांबर महारानी द्रौपदी के लज्जा की रक्षा के लिए अपना पीतांबर भेज दिया। और भगवान के आने के पहले सभा में जो है सबसे पहले पीतांबर आया था और पीतांबर आकर के महारानी द्रौपदी के सिर पर जो है ढक दिया। दुर्योधन और दुशासन महारानी के लज्जा को खींच नहीं पाए। तो देखें, पीतांबर भगवान का प्रिय वस्त्र है। भगवान को अगर कोई रंग प्रिय है तो कौन सा रंग? पीला। पीला रंग उनको जो है, भगवा रंग उनको जो है बड़ा परम प्रिय है। इसलिए स्वयं भगवान आज जो है भगवा में रंगे हुए हैं। एक सुंदर ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण को रहना कैसे चाहिए, ब्राह्मण का वेशभूषा क्या होना चाहिए, उस वेशभूषा में आज वामन भगवान रंग चुके हैं। चरण पादुका पहने हैं, खड़ाऊ पहने हैं और खड़ाऊ पहन करके जा रहे हैं। देवी देवता तो बृहस्पति जी के आश्रम में छिपे हुए हैं। कैसे जाएंगे? स्वर्ग में जाता जो है बंदी बना लिए जाएंगे, राजा बलि का अधिकार है। लेकिन देवताओं के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान वामन जा रहे हैं। केवल यही मत सोचिएगा, साथ ही राजा बलि के भी ऊपर कृपा करने जा रहे हैं। राजा बलि के ऊपर कृपा करेंगे और देवताओं के ऊपर भी जो है यह कृपा करेंगे। दोनों का कल्याण होगा, राजा बलि का भी कल्याण होगा और देवताओं का स्वर्ग भी वापस मिलेगा। देवताओं का स्वर्ग भी जो है वापस मिलेगा। जन कल्याण के लिए जा रहे हैं, उभय पक्ष के कल्याण के लिए जा रहे हैं। देखिए, यज्ञ की ओर चल दिया भगवान ने। फूल वर्षा हो रही है और गांव नगर के जो पूर्ववासी इनको देख रहे हैं, बहुएं, औरतें, महिलाएं, पुरुष, बाल बच्चे जो भी इनको जाते देखता कहता बड़ा सुंदर ब्राह्मण एक तो जा रहा है। और देखो बहु तक चढ़ी डारी ना, घर में के जौन पतो ही रहली वो जवन बा जंगला के राहे कोठा पर चढ़ के वामन भगवान को जो है देख रही है। कितना सुंदर ब्राह्मण का बालक है, देखते ही रह जाएं, देखते ही रह जाएं। इतना सुंदर कपोल, कानों में कुंडल है, गले में रुद्राक्ष की माला है, ललाट पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, चरण में चरण पादुका है, पीतांबर धारण किए हैं, हाथ में पलाश का डंडा है, कमंडल है और कांख में भागवत की पोथी है। और क्या ब्राह्मण को चाहिए? क्या चाहिए ब्राह्मण को? ऐसा सुंदर रूप निराला ब्राह्मण का जो है भगवान ने आज बनाया है कि जो भी मुनि महात्मा देख रहा है कृतार्थ हो जा रहा है। धन्य है नारायण की लीला, क्या नहीं बन सकते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान ने राजा बलि के साथ छल किया, ऐसा आपने भी सुना होगा। लेकिन छल की बात
आज के बाद जो है निकाल दीजिएगा आप लोग अपने हृदय से। भगवान किसी के साथ छल नहीं करते, कपट नहीं करते। ऐसा अगर करते तो भगवान कहे नहीं जाते। वो नारायण हैं, वो किसी के साथ छल नहीं कर सकते, कपट नहीं कर सकते, वो अन्याय करते हैं। राजा बलि को और कुछ देना चाहते हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। राजा बलि से कुछ लेना नहीं चाहते, देने जा रहे हैं। देने, देखिएगा कैसे देंगे, देने जा रहे हैं। और देवताओं का जो साम्राज्य है वह देवताओं को मिल जाएगा, राजा बलि को और बड़ी उपलब्धि मिलेगी। ऐसे जो है जा रहे हैं। जैसे भगवान श्री राम जब छोटे थे तो जब अपने आंगन में दौड़ते थे, पांव के पायल जो है उनके बजते थे। गोस्वामी जी ने लिखा है, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। वही अवस्था वामन भगवान की है। वामन भगवान जो है जा रहे हैं, यज्ञशाला में जो है पहुंचे। दूर से ही यज्ञशाला में बैठे हुए ब्राह्मणों ने इस छोटे से कद के ब्राह्मण को जब देखा, जब इस ब्राह्मण को देखा तो देखते ही लोग रह गए कि हऊ देखो कितना सुंदर एक तो ब्राह्मण का बालक आ रहा है। सारे ब्राह्मण उठ करके देखने लगे। राजा बलि तो यज्ञशाला में यजमान बन करके बैठे हैं और महाराज बलि जी सभी ब्राह्मणों को चरण धो करके, वस्त्र पहना करके, दान दक्षिणा दे करके, भोजन करा करके सबको आसन पर बिठा दिया है। अब यही भर बचे हैं जो जा रहे हैं। अरे भाई, जग्गी के दिले देर सबेर ब्राह्मण आवेल है, काटो आवेल है कि नहीं। अब आवा पी चाही कि एक बेर समय चली आवे तो हुई हो पाई। यज्ञ में जौन बा पारी पारा सब आवाला, बाद में केहू ब्राह्मण आई तो वापस नहीं हुई, उनहू का सम्मान हुई कि नहीं हुई, हुई। ये लिए सबसे लास्ट में जा रहा माने भगवान, सबसे अंतिम में। जो वहां के ब्राह्मण समुदाय रहा, साधु समाज रहा, संत समाज रहा, सब लोग इनको देखते ही रह गए। मन ही मन जो है सब लोगों ने ऐसे ब्राह्मण को देख करके दंडवत किया, प्रणाम किया। सब लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। राजा बलि ने जब देखा अपने मंडप में ऐसे चमत्कारी ब्राह्मण को, बड़ा खुश हुए। राजा बलि उठ करके खड़े हुए और ऐसे नन्हे मुन्ने बालक को जो है आसन दे करके बिठाया, सुंदर आसन दे करके बिठाया। सोने के परात में पानी भर करके मंगवाया और उनके नन्हे नन्हे पैरों को अपने हाथों से राजा बलि धो रहे हैं। उनके चरणों को धोया, वह चरणों तक उठा करके सिर माथे लगाया, वह चरणों तक उठा के पी लिया और अपने राजमहल में छिड़कवा दिया। अपने को पवित्र हो गया, क्योंकि भगवान का चरणोदक है। जो भगवान का चरणोदक पी लेता है तो व्यास जी ने लिखा है कि अकाल मृत्यु हरणम च सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी जो भगवान का चरणोदक पी लेता है उसका अकाल मृत्यु निश्चित रूप से नहीं होगा। अकाल मृत्यु उसकी हो नहीं सकती, उसके जिम्मेदार नारायण हैं, नहीं होने देंगे अकाल मृत्यु। तो व्यास जी ने लिखा है इस महाभागवत में कि अकाल मृत्यु हरणम च सर्व व्याधि विनाशनम, सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इतनी सुंदर उसका प्रतिफल है। राजा बलि उनके चरणों को धो करके उस चरणोदक को उठा के सिर माथे लगाया और प्रसाद मान करके जो है उसको ग्रहण किया। प्रसाद, प्रसाद में 3 अक्षर है, प्र है, सा है और द है। 3 अक्षर है न। तो प्र का मतलब है प्रभु, सा का मतलब है साक्षात और द का मतलब है दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन। इसलिए जहां कहीं भी प्रसाद बंट रहा है तो 2 कदम दौड़ करके जाइए और उस प्रभु का साक्षात दर्शन तो कर लीजिए।
बहुत जने तो समझ ली मान ले मुँहे पान और बात कहला हम गोड़ धले तनी गोड़ धले तनी। अब मान ले जौन बा पान मुँहे में से निकली नहीं पाई, समस्या बा। यही कोरहटिया में सलेमपुर के लगे जौन बा जहाँ भगवतिया भइल रहल, तो वही जा ढेकुली पर एक ठो कौआ बैठल रहल। जब गईल जौन बा चलावे तो घूमी आयल। गांव के लोग कहले काहे हुआ, तो वही पर कौआ बैठल बा, उड़ी कैसे। जब वही पर बात के तर चली, इतना प्रबुद्ध गांव है वो। आज जब पानी एक बेर चल गई तो किसान जवन बा खमहवा पकड़ के उखाड़े लगल, तौले तो ओकर मौगी ले आके अजुरिया में भूजा ध देलस। कलश बड़ा रत्न बाड़े तेरे, देख ही रहल बाड़े कि हम खम्हा उखाड़ा तानी, तौले ले आ नहारी जवन बा अजुरिया में ध देले। अब कैसे हथवा हम निकाली। ए महाराज किंवदंती है, कहे लोग हथवा पर धान और धान सब लोग जुटल, सब औरती लगल फटकारे थे। देखले नहीं हमें खेत और पकड़ ले बा, कौन जरूरत रहल है वो में भूजा भरी धई ले गए। अब कौनो उपाय जब नहीं मिली तो हाथ कटाई कि नहीं कटाई, हथवा कटाई तब लेकर हथवा हर निकली। ए महाराज ओकर हाथ काटल गई लेकिन भूजा न गिर। यही ज्ञान है कोरहरिया के। सज्जी चौपट गांव सलेमपुर के लगे बा, ये समझ लीजिए। जब वो हर जाई बा पूछ ए भैया तन सुन बा मझौली जाए बा, 4 बित्ता और बा चल जा, रही 20 किलोमीटर कही 4 बित्ता और बा। ओकर पता नहीं कौ कोस के बित्ता होला, समझ गए। आ दूसरा से पूछब तो आँख ही मारी के बताई, ये बा उसी गाड़ी कौन राही जाई होते अखिया मार दी। अब आप का पूछबे कौन ओरे आँखी मरलस है। तो यह स्थिति है। सलेमपुर की निंदा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है वहां के लोगों को। हमने जो है 8-10 भागवत किया है उधर, तब जो है वहां की बहुत डर के बड़ा बचा के हम लोग जाते हैं, तो बड़ा बचा के रहते हैं कि वो अगर डांटू देला तब वो जो हाँ भैया जय जय सीताराम बैठी का करे बा। 8 दिन का मैटर बा, अपन कह के जगे जौन बा अपन पतर की राह धरे बा कि उनसे लड़ाई करे बा। महाराज अब जो है वहां पर भगवान श्रीमन नारायण सुंदर आसन पर बिठाए गए, दिव्य आसन पर बिठाए गए, चरण धोया गया और विधिवत जो है हल्दी दूध दधी अक्षर सिंदूर रोड़ी सुपारी पान द्रव्य दक्षिणा के साथ राजा बलि ने उनके चरणों की पूजा किया, उनके चरणों की पूजा किया। उसके बाद विविध भांति भोजन करवावा, विविध प्रकार का व्यंजन बनवा करके और नारायण को भोजन करा रहा है, व्यंजन करा रहा है। विविध भांति भोजन करवावा, विविध माने हो गए अनेकों प्रकार के, अनेकों प्रकार का भोजन जो है भगवान को कराया। और उसके बाद कहा जब सम्मान कर लिया तो राजा ने कहा हे ब्राह्मण तुम हमें लालची लगते हो। आप बताइए, राजा बलि ने कहा कि तुम हमें लालची लग रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर ब्राह्मण हो लालच ही कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लालच ब्राह्मणों का आभूषण है। तो भगवान मुस्करा रहे हैं कि देखो क्या क्या बोल रहा है, हमको लालची बना रहा है, क्या क्या बोल रहा है, कैसा यजमान है। तो कहा कि कुछ मांगो, धन मांगने आए हो मैं समझ रहा हूं, तो जो तुम्हें मांगना है मांग लो, क्या लेना चाहते हो। हे ब्राह्मण तू कुछ ना मंगला, देवे दान गज मोती, जो भी आप मांग लो, हाथी घोड़े सोने चांदी जो भी पोखराज पन्ना है, रत्नों को मांगो, दौलत को मांगो, महलों को मांगो, जितना चाहो उतना तुम जो है अपनी आत्मवत से जो है मांग लो। लेकिन एक बात का ख्याल करना, इतना मांग लेना कि तुम्हारे हजारों वंशजों को कहीं मांगने न जाना पड़े, इतना मांग लेना। सब कुछ जो है यहाँ विद्यमान है,
और जितना चाहोगे उतना तुम्हें जो है मिल जाएगा, जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा। मांगो, क्या मांगना चाहता है? शुक्राचार्य जी पछवा से पिठिया में खोदलें, कल हेरैबा लिया के गईले पुरोहित न हवे, तो पुरोहित जौन बा यजमान के रक्षार्थ पे कोनो उपाय जरूर बताई है। लेके शुक्राचार्य जी किनारे गईले है, कहले है कि बहुत धधका मत, चीन ही नहीं पावत कुके है, हम चीन ही रहल बानी, छोटहन देख ही रहल बाड़ा तू, वह छोटा नहीं है। ऐसे ब्राह्मण से बात किया जाता है कि जो चाहे वो मांग ले, आप दे नहीं पाओगे हे राजन। अगर ब्राह्मण है मांग लिया तो दे नहीं पाओगे, परास्त हो जाओगे, थक जाओगे, दौलत तुम्हारी उनकी मांग के आगे छोटी पड़ जाएगी। इसलिए ऐसा मत कहो, अपने मन से जो उचित बनता है वो दे दो। लेकिन शुक्राचार्य के बात को कैंसिल कर दिया। राजा बलि ने कहा आप जहां बैठे हो वहां चल के बैठो, दान मुझे करना है, मैं उसका अधिकारी हूं और मैं दान करूंगा, ब्राह्मण के इच्छा के अनुसार मैं दान दूंगा, वो दान सफल होता है। चलो बैठो, आप पुरोहित हो तो चल करके बैठो। महाराज शुक्राचार्य जी, उनको चिंता दूसरी है कि सज्जी उठा करके जब वो लेके चला जाएगा तो हम कौने बात का जजमनिया करेंगे बिहान से। इसके पास जब कुछ रही नहीं जाएगा तो आखिर कौने बात का जजमानी हम करेंगे। इस बात की चिंता शुक्राचार्य जी को सता रही है। लेकिन राजा बलि जो है कुछ समझ नहीं पा रहे। राजा बलि शुक्राचार्य के बातों को जो है नहीं समझ पा रहे हैं। बोला है ब्राह्मण मांगो, जो भी तुम्हारा उत्साह है, जो तुम्हारे पास ज्ञान है वह मांगो। मांगते क्यों नहीं? लोभी लगते हो, लालची लगते हो, गरीब हो इसलिए जो है लालच स्वाभाविक है कि हो सकती है। हमें बड़े गरीब मालूम पड़ रहे हो। ठीक है, ब्राह्मण गरीब होता ही है, तो जितना मांगो। एक राज घराने में आए हो, एक राज दरबार में आए हो, जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। भगवान प्रसन्नता से आसन से उठ के खड़े होते हैं और कहते हैं, हे राजन, आपको कोटिशः आशीर्वाद है मेरी ओर से। बहुत बहुत आशीर्वाद दिया भगवान ने राजा बलि को। कहा आप फूलें फलें, आपकी कीर्ति कौमुदी जो है आकाश तक फैले। धन्य है राजन आप, जो दान देने में इतना उदारता आप जो है प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, आपका दान सफल होगा। हे महाराज, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं, मेरे जैसे ब्राह्मण पर आपने कृपा किया, मेरे जैसे ब्राह्मण को आप दान देना चाहते हैं, तो मेरे पग से जो है मुझे 3 डेग भूमि दे दीजिए। पादत्रयम तयो भूमि नौचा दृष्ट्वा कदापि च। 3 डेग से मुझे 1 अंगुल अधिक नहीं चाहिए। वो अभी किसके डेग से? हमारे डेग से। हम अपने डेग से 3 डेग जमीन की याचना आपसे कर रहा हूं। हे प्रभु, मुझे 3 डेग जो है जमीन का दान कर दें। तो हंसने लगा राजा बलि। कहा बच्चा है ना, इसलिए इसकी बुद्धि बड़ी छोटी है। मांगते मांगते मांगा है 3 डेग भूमि, मूर्ख है। इसके पिता उता जी आए होते तो बड़ी मांग करते। ये लड़का है, इसके समझ के बाहर की चीज है, अभी छोटा है, ये समझ नहीं पा रहा। अरे सोच समझ के मांगो। 3 डेग भूमि क्या करेगा जी? क्या होगा 3 डेग जमीन तुमको? वो लेकर के क्या कर लोगे? कौन सी वृत्ति बढ़ा लोगे 3 डेग जमीन से? अरे जोजन में मांगो, जोजन में, कोष में मांगो। हजारों कोष जो है जमीन में तुम्हें दूंगा, मांगो तो। उन्होंने कहा कि नहीं राजन, मुझे जितनी की जरूरत है मुझे उतना ही चाहिए।
हम 4 डेग ले क्या करेंगे, हमारा कमवा 3 डेग में चल जाएगा। और भगवान त्रिगुण हैं, 3 गुणों को ही जो है धारण करते हैं, सत्व रज तम। लिखा है व्यास जी ने कि रजोयुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयी मजाजा त्रिगुणात्मने नमः। भगवान वामन जी त्रिगुणात्मिक हैं, 3 गुण को लेकर के गए हैं, इसलिए 3 डेग जमीन की याचना कर रहे हैं। राजा दबाव दे रहा है कि और मांगो, लेकिन यह तो अपने धर्म पर, अपने मार्ग पर एकदम अडिग है। कहते हैं नहीं राजन, मात्र मुझे जो है 3 डेग जमीन चाहिए, इससे अधिक का मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और हर ब्राह्मण को चाहिए कि अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दक्षिणा की मांग करे, दान की मांग करे। आवश्यकता से ऊपर ले जाकर के जो है क्या करेगा, ब्राह्मण को संतोष रूपी, धैर्य रूपी दौलत ब्राह्मण के पास होनी चाहिए। जिसके पास, जिस ब्राह्मण के पास संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, स्वभाव से अगर लोभी है, तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा है इस पुराण में कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम अविप्र प्रसादात कमलावरोहम। कहा ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं भगवान बना हूं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं धरणी धर कहा जाता हूं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं लक्ष्मी का पति बना हूं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम है। ऐसा जो है भगवान ने ब्राह्मणों की विशेषता बताई है। तो जब ब्राह्मण इतना महान है, तो बताइए छोटी चीजें अगर अपने हृदय में धारण कर ले, जिस ब्राह्मण की बखान भगवान ने किया है, वह ब्राह्मण अगर लोभी हो जाए, पापी हो जाए, दुष्कर्मी हो जाए, अन्यायी हो जाए, कुपथगामी हो जाए, तो क्या उसका ब्राह्मणत्व तो रह जाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने संस्कारों को, वह ब्राह्मण को चाहिए कि अपने ब्राह्मणत्व को यक्षुण जो है बनाए रखे। कभी किसी को कटु वचन न बोले, व्यंग मत बोले, सदाचारी बन करके रहे। जैसे वामन भगवान सदाचारी बने हैं और सदाचार के पथ पर एक यज्ञ में गए हैं, एक यजमान से मुकाबला हो रहा है। यजमान उनको लालच की ओर बढ़ाना चाहता है, लेकिन वह ब्राह्मण तो यदि गए, नहीं सर, मुझे मात्र 3 डेग चाहिए, मात्र 3 डेग जमीन। याचना किया नारायण ने, बहुत कोशिश किया राजा बलि ने कि कुछ और मांगो, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ इतने की ही जरूरत है, मात्र 3 डेग की जरूरत है। कहा ठीक है, अगर 3 ही डेग चाहता है तो जहां चाहो तहां जा करके नाप लो, जाओ यज्ञशाला के बाहर जाओ, जहां चाहो तहां जो है जा करके नाप लो। कहा कि हे राजन, ऐसे कैसे नाप लो, मैं ब्राह्मण हूं और आप यजमान हैं, जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तब तक आपका दान मैं ले नहीं सकता। मैं कोई भिखारी नहीं बन के आया, मैं ब्राह्मण बन के आया हूं, और ब्राह्मण तभी आपका दान ले सकता है जब आप संकल्प करेंगे। राजा बलि ने कहा ठीक है, संकल्प कर देता हूं। शुक्राचार्य को बुलाया, राजा बलि ने कहा सुनिए, इधर लोटा का जल लेकर के आइए, संकल्प करवाइए 3 डेग जमीन। तो इधर हाथ भाज रहे हैं, ये बुला रहे हैं, और उधर शुक्राचार्य जी हाथ भाज रहे हैं, खेजा आई। अब नहीं उनके लगे जाता न इनके लगे आवता। पुरोहित जी होता नहीं बने अपने यजमान के लगे, आ यजमान जी जौन बने वो पुरोहित जी के लगे नहीं जा रहा बने। लेकिन यजमान सामान्य नहीं है, एक राजा है, पुरोहित को आना पड़ा पुरोहित को। हाँ क्या कहते हैं, जल लाओ, संकल्प करा दो, इस ब्राह्मण को दान देना है। 3 डेग जमीन इसने मांगा है, और 3 डेग जमीन की पूर्ति वैसे नहीं ले रहा, कह रहा संकल्प करके दे दो तो मैं ले लूंगा।
तो आप संकल्प बोलिए, मैं जल और अक्षत फूल द्रव्य दक्षिणा हाथ में ले रहा हूं, संकल्प बोलिए। कहा मेरी बतिया सुनेंगे आप। मैं भी अगर आपका ब्राह्मण हूं, मैं भी अगर आपका राजपुरोहित हूं, तो क्या मेरी छोटी सी बात नहीं सुन सकते? मेरा कोई सम्मान नहीं है क्या? राजा बलि ने कहा क्या कहना चाहता है, बोलो। शुक्राचार्य ने कहा, हे राजन, आप जिस ब्राह्मण को छोटा देख रहे हैं, छोटा मत समझिए। आपकी संपूर्ण राजधानी मुट्ठी में कैद कर लेगा। संपूर्ण राजधानी जो उदय से अस्त तक फैली हुई है, आपकी राजधानी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जो आपका साम्राज्य है, उसके मुट्ठी में भी कम पड़ जाएगा। मेरा कहा माने, संकल्प न करें। जवन आप देना चाहे थोड़ा बहुत दे के हटाए इसे। कहा बड़े पागल हो तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें तो हमें और उत्साह दे करके दान पुण्य कराना चाहिए। कैसे ब्राह्मण हो तुम, कैसे पुरोहित हो? मैं कहता हूं कि संकल्प बोलो। उसको जो है 3 डेग जमीन का संकल्प कराओ, और संकल्प करके ही जो है मैं उसे दान दूंगा। बोलो संकल्प। विवश कर दिया शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य ने कहा कि ठीक है, अब चलो। संकल्प जो है शुक्राचार्य ने बोल दिया, और दान लेने वाला वह वामन ब्राह्मण इनके सामने खड़े हैं। संकल्प का जल और अक्षत वामन भगवान ने ले लिया। वह संकल्प का जल ले लिया। यानी जब आप संकल्प कर दिए तो कहां जाएंगे भागकर? देना तो है ही है। नहीं देंगे तो उसके बदले में कुछ पाएंगे। पाएंगे कि नहीं पाएंगे? पाएंगे। तो संकल्प ऐसा होता है, संकल्प के दूसरा अर्थ है सरल शब्द में रजिस्ट्री। रजिस्ट्री है वो, यानी 10 रुपया उड़े संकल्प कोई चाहता नहीं। तो जब संकल्प हो जाई तो बुझ ले कि रजिस्ट्रार साहब हेदे बैठल बानी, आ रजिस्ट्री हो गई, बोला गई, तो आप जो 10 रुपया झट दे इंतजाम करी। उके दे लेके किनारे हटी। काहे से कि पला पर ब्याज बढ़ाला ब्राह्मण के दक्षिणा के। पला जाने ली, एक बेर आँख मलकौले में जितना टाइम लगला, उतनो टाइम में अगर ब्राह्मण के दक्षिणा रुक गई तो समझ ले ही कल्याण नहीं है। एक बेर आँख मलकौले में जितना टाइम लगेला, उतनो टाइम ब्राह्मण के दक्षिणा नहीं रोके चाहिए। ए महाराज, सत्यदेव पुनः पुनः आई पैसा धरा कथा सुना। सीधा द झोरियाई, पैसा द टेटियाई, पाव लागा घरे जाई। ये जो है यजमान और ब्राह्मण के दोनों के बीच का जो है ये संबंध है। ये संबंध है बड़ा निराला, बड़ा अनोखा जो है ब्राह्मणों का संबंध है, आज तक चलता आ रहा है। तो उन्होंने जो है संकल्प कर दिया, और शाब्दिक अर्थ में मैंने रजिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। तो रजिस्ट्री है। संकल्प का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है। और इस जमीन के रजिस्ट्रार तहसील पर बैठे हैं, तो यहाँ के रजिस्ट्रार ठाकुर जी हैं, यहाँ बैठे। ये तो दुनिया के रजिस्ट्रार है कि नहीं है? इसलिए जब इन्होंने संकल्प कर दिया तो तुरंत भगवान संकल्प का वह जल और अक्षत लेकर, जल और अक्षत ले लिया, और विशाल रूप को जो है उन्होंने धारण किया। विशाल रूप को हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। पैर इनका पाताल में है, सिर इनका आकाश में। आकाश में, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख।
अपने विराट स्वरूप का दिग्दर्शन राजा बलि के दरबार में जो है भगवान ने जब कराया, तो शुक्राचार्य कह रहे हैं दायाब दा, समझा रहे थे नहीं माने। अब देखा गुड़वा एकर किल्ला बढ़म बढ़म हो गई। तब तो आप कह रहे थे कि बड़ा छोटा ब्राह्मण है, एक डेग जमीन के 3 डेग नाई 30 डेग में नापना, 2 अब जमीन। भगवान एक डेग में 2 लोगों का नमपन किया, एक डेग में, और दूसरे डेग में जो है 3 लोगों को जो है भगवान ने नाप लिया दूसरे डेग में। लेकिन यहाँ एक चीज और समझने की बात है, जब पहला कदम उठाया भगवान ने जमीन नापने के लिए, तो दाहिने चरण के तलुए से भगवती गंगा वहीं प्रकट होती है, और गंगा का प्राकट्य कहीं नहीं है, यही है। राजा बलि कितना भाग्यशाली है जिसके दरबार में गंगा का भी अभ्युदय हुआ। उनके यज्ञ से, उनके सत्कर्मों से भगवान कितना खुश हैं, प्रसन्न हैं। एक डेग में 2 लोगों को नाप लिया, और दूसरे डेग में 3 लोगों को नाप लिया। तीसरे डेग के लिए जमीन घट गई। 3 कदम देने का वादा किया है, 3 कदम जमीन देने का वचन दिया है, प्रतिज्ञा किया है, संकल्प किया है। उनको जो है कड़ी पास में राजा बलि को उस ब्राह्मण ने बांध लिया, अपने पास में जो है राजा बलि को बांध दिया, और कहा तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। जो वचन तुमने मुझे दिया है उस वचन को पूरा करो, जो संकल्प किया है तुमने उस संकल्प को पूरा करो, अन्यथा अरे राजन, तुम्हारा आज ही नहीं, इसी युग में नहीं, जितने युगों में तुम जन्म पाओगे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम मेरा तीसरा डेग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करो, क्योंकि यह ब्राह्मण की दक्षिणा है, और एक पल में जो है करोड़ों कोसों के समान ये बढ़ती है। जल्दी करो। तो अब क्या है बलि के पास? कुछ रह गया है? कुछ नहीं रहा। राजा बलि अब क्या करें? कहां से जमीन लाएंगे, और धरती कहां है? अब यहां प्रश्न ये होता है कि जमीन तीसरे डेग में भगवान ने घटाया क्या? क्यों घट गई जमीन? यहां भी एक रहस्य है। वो कैसा रहस्य है? घटा इसलिए राजा बलि को जो है पाताल में भेजना है, पाताल का राजा बनाना है राजा बलि को, तब भगवान को संतुष्टि मिलेगी। तभी न देवताओं का राज्य स्वर्ग में जाएगा। जाएगा कि नहीं? इधर देवता लोग अपना राज्य पा जाएंगे, और पाताल नरेश जो है राजा बलि कहे जाएंगे। इसलिए तीसरे डेग के लिए जमीन घट गई। राजा बलि के पास जब कुछ नहीं रहा तो एकमात्र अपनी शरीर बची है। तो क्या शरीर अपनी है? नहीं है। शरीर अपनी कहाँ है? ये अपनी नहीं है। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य के इशारा पर महात्मा राजा बलि जी ने जो है अपने शरीर को नतमस्तक कर दिया भगवान के कदम के सामने। कहा, हे प्रभु, हे नारायण, मैंने अभिमान बस आपको पहचाना नहीं, आपको समझ नहीं पाया। हे कृपा निधान, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। हे नारायण, आप क्षमाशील हैं, कृपा के समुद्र हैं, कृपा सागर हैं, दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। आप अगर इस अनाथ का अगर एक सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? मेरे अपराधों को आप नहीं क्षमा करेंगे तो कौन करेगा? हे नारायण, जैसे भी हो मेरा कल्याण करें। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, एकमात्र अगर बची है तो मेरी ये शरीर। भगवान ने कहा कि शरीर अपनी दो। लेट गया राजा बलि, अपना पैर जो है उनके सीने पर रख करके भगवान ने उनके शरीर को नाप लिया और दबा दिया, चले गए पाताल में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पाताल
महल में चले गए और इनके जाने के पहले गंगा जी पहुंची हैं। गंगा जी पहुंच गई हैं इनके जाने के पहले। इनका राज सिंहासन धो धा करके बिल्कुल कंप्लीट। राजा बलि गए, सिंहासन पर बैठ गए, चमन डुलने लगा और पुष्प वर्षा होने लगी। सेवक लोग जो है चमन डुलाने लगे, जय जयकार होने लगा, राजा बलि की जय, राजा बलि की जय। जय जयकार के गगन भेदी आवाज से जो है जयकारा से आकाश गूंज गया और भगवान ने संपूर्ण यह प्रॉपर्टी देवताओं से जो इन्होंने लिया था वह बृहस्पति को बुला करके, इंद्र को बुला करके भगवान ने यह संपूर्ण प्रॉपर्टी देवताओं को वापस किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।